यहाँ पर ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है और आगे तक इस खून के कुछ ना कुछ छींटे हैं। अब यहाँ मौका सब झाड़ियों में अंदर घेर रखा था। हम जब गए थे तो हमारे आगे पुलिस ने घेरे लगा रखे थे। पूरी गर्दन कटी हुई थी, थोड़ी सी खाल खाल लटकी हुई थी बस उसकी, और चक्कुओं से वार कर रखे थे 10-15 पेट में। यही वो जगह है जिसे जगह पर एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। बड़े ही बेरहमी से, बड़े ही बुरे तरीके से राकेश की धारदार हथियारों से यहाँ पर हत्या कर दी गई। कहा तो ये जा रहा है कि शंकर और उसकी पत्नी अंजू ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन शंका ये उठती है कि दो जने मिलकर इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते, ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि अंजू एक महिला थी और एक महिला मुश्किल है एक हट्टे कट्टे नौजवान को, एक 35 साल का नौजवान था, उसे काबू कर ले। लेकिन आपको दिखा दे अभी भी राकेश का खून यहाँ पर ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है और आगे तक इस खून के कुछ ना कुछ छींटे हैं। अब यहाँ मौका वारदात पर क्या हुआ था और पुलिस से सूचना मिलने के बाद जब परिजन यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक बार फिर से राकेश के भाई जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूचना के बाद जब आप यहाँ पर पहुंचे, आपने क्या कुछ देखा और क्या कुछ अनुमान हुआ कि यहाँ पर हुआ होगा? हमने तो ये जब आए थे जी, हमने अपने भाई की ये डेड बॉडी देखी। देख के हमने मतलब यकीन नहीं हो रहा, इतनी बेदर्दी से कोई भी इंसान को मार सकता है, पर जानवर की तरह इन्होंने, मतलब जानवर भी है ना, किसी को मारता इतनी बेदर्दी से नहीं मारता, मतलब इन जानवर वाला ही काम कर रखा था। हमारे भाई को ऐसा प्रतीत होता, वहां से है ना, उधर से आप आओ, मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। उन्होंने शायद ऐसा हुआ होगा, बाइक पे आ रहा होगा मेरा भाई और वे सामने अचानक हमलावर आए हैं। हमलावर आते ही उनकी बाइक के ब्रेक लगे हैं चाणचक, और उन्होंने बैठे गई उसको चक्कू मारे हैं। बाइक पे बैठे गए और चक्कू लगते ही वो भागा है। भागते भागते उधर से ये इधर आया, क्यों रास्ते में उस लेडीज की चप्पलें भी पड़ी थी। कहाँ पड़ी हुई थी? ये इन झाड़ियों में ही पड़ी थी। हाँ, पड़ी हुई थी। क्यों झाड़ियों में पड़ी थी? हाँ, तो चप्पल यहाँ नहीं वहाँ थी। जो भी है, मतलब चप्पल थी, उसको पकड़ने के चक्कर में ही थी वो है। तो उसको यहीं से अंजाम दिया उस घटना को। यहाँ टायरों के निशान है, पुलिस कह रही है तो चलता फिरता रोड है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार दिखाए। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये जो डार्क लाइन है ये टायरों के निशान है और सामने से वहां से राकेश आ रहा था और यहाँ आसपास कुछ उसे रोका गया, उसने ब्रेक मारने की कोशिश, कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो, क्योंकि ये बाइक के टायर के निशान शायद उसी बाइक के हो सकते हैं और पुलिस हमसे ज्यादा चेक करेगी। हमें तो ये जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कोई अचानक आता है सामने तो ब्रेक ही लगते हैं, और ब्रेक लगते ही उसे उन्होंने क्या करा, हमलावर ने चक्कू घोपा है और चक्कू मारने के बाद वो भागा भी है। क्यों? उसके छिट्टे यहीं से खून की शुरुआत हुई थी। ऐसे मतलब छिट्टे पड़ते पड़ते उधर मतलब मर्डर हुआ है उसका, जो भी है वहाँ घटना को आखिरी अंजाम वही दिया है। उसकी डेड बॉडी मिली थी जहाँ पे, उसके बाद वो झाड़ियों में गिर दिया मारने के बाद, वहीं से चक्कू बरामद हुआ पुलिस को। सब कुछ मतलब आखिरी में वही गया उसके साथ। आपको लगता है कि राकेश को यहाँ पर बुलाया गया था? हाँ, इसका भी कुछ कारण हो सकता है कि इस दुर्घटना जो ये हुई है, ये वारदात को अंजाम दिया गया, इस जगह को चुना गया हो। अब ये सुनने में आया है, मैंने किसी के सुने हैं, मतलब गली मोहल्ले में बच्चे कुछ बता रहे थे, ये पहले लिवास ये कौन सा है, फाजलपुर गांव में ही रहता है। मतलब पहले फाजलपुर गांव में रहता था और पुलिस हमसे ज्यादा मतलब इस बारे में, मतलब उसके बारे में पता करेगी, कहाँ रहता था, कैसे रहता था, अब भी कोई जानकार है या उसने लुक छिप के अब भी कमरा ले रखा हो, वो उसके पास ऐसे ही गया हो। क्यों इतनी रात को यहाँ आने का क्या मकसद है? मतलब अभी हमने जैसे पता गया, पुलिस अपने हिसाब से पता करेगी। जो हमें सुनने में ऐसा है, वो फाजलपुर गांव में ही रहता था पहले। पुलिस ने आपको क्या 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 कहा? आपकी बातचीत हुई होगी पुलिस से, आश्वासन भी? आज तो मैं पुलिस के पास तो मैं तो गया नहीं, बड़े भाई हर ये गए थे, वे बता रहे हैं पुलिस पहले कुछ बयान दे रही थी, अब कुछ बयान दे रही है, कुछ कार्रवाई हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। वे तो दो ही का ही नाम ले रही है, हमें इस पे मतलब महसूस नहीं हो रहा कि दो आदमी, एक लेडीज और एक इंसान, जो मतलब जवान बच्चे को, इतने मतलब लंबे चौड़े आदमी को, मतलब जो उसमें ऐब नहीं है, बीड़ी ना सिगरेट का, ताकतवर बच्चा है,
क्यों उसको कैसे काबू में कर ले, हमें यकीन नहीं आ रहा। और वो सूचना मिलने पर तो आप यहाँ पर आए होंगे, हाँ तो आपने क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने पहले देखा, पुलिस को सूचना दी, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, तो उनसे हाँ, हाँ। बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा? हमने तो उनसे ये मतलब पूछा हुए, कल हम यहाँ पे आए थे, दूसरे जो ये आए थे ना आपकी तरह वे आए थे, वो हमें यही ले आए थे। वहां पर जो उन्होंने कॉल की थी ना सबसे पहले, वे अंकल हर भी थे, उन्होंने तो हमें उधर है ना टायरों के निशान भी दिखाया किसी और बाइक के। क्यों, बारिश आई थी रात को, तो टायरों के निशान धो जाते हैं। ये रात को कोई बाइक आएगी, उसके टायरों के निशान भी हो सकते हुए कह रहे थे। हमने उस टायर के निशान उसके भी चेक करे, थोड़े अलग डिफरेंस शव थे। की क्या हालत बताई उन्होंने जब मिला था उन्हें? उस सब तो बुरी, मतलब वो बहुत बुरी हालत में था, बहुत ज्यादा वार किए हुए थे पेट में भी, और गले को तो रेता हुआ था, चेहरा बिगड़ा हुआ था, इतनी मतलब बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को मतलब जो कातिल है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई करती आना ऐसा क्राइम मतलब 100 बार सोचे कि हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ पब्लिक या मतलब समाज में जो भी है मतलब ये प्रशासन हमें भी मतलब बहुत ऐसी सजा देगा कि आगे जिंदगी में कर नहीं पाएगा, और कातिलों को भी बचाया ना जाए, इसके जो भी है उनको सबको ही पकड़ा जाए, चलिए, ताकि कोई भी अगर कातिल रहेगा वो समाज में फिर किसी और को भी कर सकता अपना टारगेट। क्यों, उसका बाहर रहना मतलब समाज के लिए ही गलत है, सबको ही पकड़ा जाए। हम तो ये कह रहे हैं, क्यों अगर वो आज बच गया तो वो समाज के लिए मतलब नासूर है, वो आगे फिर करेगा ये हरकत है अगर वो रह गया तो। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मौका ए वारदात पर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर लेकर पहुंचे थे और हमने दिखाया कि क्या कुछ कहाँ पर घटना हुई है और कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ होगा। और मामले में जो भी जानकारी निकल कर हमारे सामने आएगी, जो भी बात हमारे सामने आएगी, उसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अपील करते हैं, घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आगे की अपडेट्स के लिए, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।